नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको कोरोना का अंत कब होगा इसके विषय में ज्योतिष के बारे में विश्लेषण करूंगी। जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में, पूरे विश्व में जो है इस महामारी से पीड़ित है और पीड़ित होने के कारण ग्रह नक्षत्र भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं मैं आपको विस्तार से बतलाऊंगी और ग्रह क्या कहते हैं उनकी वाणी मैं आपको बतलाऊंगी यहाँ पर। तो ये मेरा ज्योतिष का चैनल है, जैसा आप जानते हैं। तो आज मैं आपको बतला रही हूँ कि जब से गुरु केतु का योग आया नवंबर में, उसके बाद से ही जो है हमारे देश विश्व में सबसे पहले चीन में इसकी शुरुआत हुई, जिसका पता हमें नवंबर दिसंबर में चला। लेकिन जब गुरु केतु और मंगल ये तीनों एक साथ हुए तो इस बीमारी ने जो है जड़ पकड़ ली और धीरे धीरे यह समस्त भारत, विश्व, सभी देशों में, देश विदेश सभी जगह यह फैल गई। तो जब हम गोचर का विचार करते हैं कुंडली में, जब वर्ष लग्न बनती है कि यह वर्ष कैसा रहेगा, तो उसमें यह स्पष्ट निकल कर आ जाता है कि भविष्य विचार में क्या होगा। तो उस समय जो कारक ग्रह निकला था वह कारक ग्रह था बुध, कि बुध और नेपच्यून ये दो ग्रह थे जो कोई नई बीमारी का संकेत दे रहे थे और जिसके कारण से है जो अचानक जो मेडिसिन इनकी बन रही है उसमें दिक्कत का सामना की, इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि आखिर कोरोना कैसे ठीक होगा, कब दूर होगा। ये बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। सभी प्रकार से सभी देश है, विदेश है, सभी इसकी दवाई या मेडिसिन बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और कहीं से भी पूर्ण सफलता अभी समझ में नहीं आ रही है। तो इसका बचाव ही हमारे लिए जो है आधार है। घर पर रहना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या साबुन से धोना, बाहर जाते समय अपने चेहरे पर मास्क का उपयोग करना और जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपना करके हम अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि जब जीवन रहेगा तभी हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। जीवन से ही जान है तो जहान है। इस प्रकार से अब मैं ग्रहों के अनुसार ग्रह क्या कहते हैं, तो क्योंकि जब ग्रह का योग बनता है तो ऐसी स्थिति में जो नेपच्यून और बुध रहते हैं आरोग्य विषयक संबंधी प्रश्न को उत्पन्न कर देते हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है कि इन्हीं ग्रहों के कारण जो है परेशानी उत्पन्न हुई, लेकिन उसकी दवाइयाँ मिलने में अभी समय लग रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे जब मकर धनु राशि पर गुरु केतु का योग पूर्ण हुआ, तो जब धनु राशि पर गुरु केतु और मंगल का प्रवेश हुआ 7 फरवरी से, उसके बाद से यह स्थिति ने और भी अधिक जोर पकड़ लिया। इसके बाद से जब शनि अपना जो है 24 जनवरी को शनि और जो है 29 मार्च से जब गुरु और शनि बकरी हो गए, तो इन बकरी ग्रहों के कारण जो है यह स्थिति और भी अधिक भयभीत करने वाली जो हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 22 मार्च के बाद से जब मंगल भी मकर में प्रवेश कर गया, तो पूरे देश में इस प्रकार की बीमारी से हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि जब से मंगल कुंभ राशि में गया है तो कई प्रकार के मेडिसिन सुनने में आ रहे हैं, लेकिन ये जब सफल होते हैं तब हमें जो है हमारे देश के लिए इससे फ़ायदा होगा, देश को, विदेश को, सभी को। लेकिन 30 जून के बाद से जो है गुरु अपनी धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ राहत भरी आशा की किरण हमें समझ में आएगी। अब हम देखते हैं कि क्योंकि कहा जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जब 3 ग्रह एक साथ रहे तो इन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया और अनेक परेशानियां उत्पन्न कर दी। लेकिन अब जून के महीने में जब हम जाते हैं तो देख रहे हैं कि 4 ग्रहों का योग भी आएगा। तो जब 4 ग्रहों का योग आएगा, यानी सूर्य, बुध, चंद्र और राहु का योग रहेगा मिथुन राशि पर, तो ऐसी स्थिति में जो है परेशानियों का बहुत अधिक जो है संकट बढ़ेंगे। विश्व समुदाय और युद्ध जैसे स्थिति भी निर्मित होती है, आतंकी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक दुर्घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से ये स्थिति जो जून के महीने में ग्रहों के योग से बननी संभावित है। अब जब तक कहा जाता है कि जब तक शनि और जो है यह योग स्थिति बनेगी,
इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ ही साथ आंधी, तूफान, बारिश, रोगों से त्रासदी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। इसके बाद 23 सितंबर के बाद जब केतु का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा तो और राहु जो होगा अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, उस समय इस स्थिति में कुछ सुधार के योग बनेंगे। हो सकता है पर्याप्त दवाइयाँ निकल जाएं, इंजेक्शन बन जाए, या जो भी मेडिसिन है इसकी पर्याप्त मेडिसिन की संभावना इस समय रहेगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि 26 नवंबर से जो गुरु ग्रह हैं वह पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु शनि की युति पुनः स्थापित हो जाएगी। तो यह स्थिति जो है, कहा जाता है शास्त्रों में ये चीज़ वर्णित है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब मैंने निकाला हुआ है गणना। और एक ही राशि जब गुरु शनि रहते हैं, बकरी चलते हैं, तो जनता प्रजा को कष्ट होता है और चारों तरफ हाहाकार की स्थिति बनी रहती है। यह इन ग्रहों का फल निकलता है। तो जब तक गुरु और शनि की युति बनती रहेगी, जब तक ये दोनों ग्रह की स्थिति जब अलग होगी, तभी जो है पूर्ण हमें इस क्षेत्र में, इस महामारी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। बाकी भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है और यह तो ईश्वर से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता है। और ये मैंने ग्रहों के अनुसार आपको इसकी जानकारी दी है। जो ग्रह भविष्य बतलाते हैं वह उन्हीं के द्वारा मैंने आपको ये चीज़ें बतलाई हैं। तो आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आशा की किरण बनाए रखिए, क्योंकि कहा जाता है जो चीज़ आती है वह जाती ज़रूर है। कोई भी चीज़ दुनिया में स्थिर नहीं रहती है। तो ये कोरोना भी जो है हमारे भारत से अवश्य जाएगा और इसके जो मेडिसिन भी अवश्य मिलेगी। इस प्रकार चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।